हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं और इस चैत्र नवरात्रि में हर इंसान माँ को खुश करने की कोशिश करता है। माँ को बहुत अच्छे अच्छे भोग भी लगाता है, माँ की कई तरह की पूजा भी करता है, माँ की कई तरह की साधना भी करता है। तो दोस्तों आज मैं भी आपके लिए एक ऐसी ही साधना लेकर के आई हूँ जिससे 9 दिन करने से आप माँ की किसी भी रूप को आप सिद्ध कर सकते हैं, जिस रूप की भी आप साधना करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जय महाकाली पर। आशा करती हूँ माँ और पापा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मैं आशा करती हूँ दोस्तों। तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये नवरात्रि का समय है और इस नवरात्रि में माँ आदिशक्ति माँ जगदम्बा की साधना की जाती है। तो इस समय माता आदिशक्ति की साधना करने का ये बहुत उत्तम समय है। और दोस्तों जो नवरात्रि होती है उसमें आपको माँ आदिशक्ति आदि जगदम्बा की ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये माँ आदिशक्ति के ही दिन होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप माँ आदिशक्ति की कौन से स्वरूप की साधना करना चाहते हैं। माँ आदिशक्ति की आप काली स्वरूप की साधना करना चाहते हैं, बंगलामुख की साधना करना चाहते हैं, या आप लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसमें पूर्ण माता आदिशक्ति के किसी भी रूप की साधना आप कर सकते हैं। ऐसे साधना तो हम कभी भी कर सकते हैं माता की, कोई हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि नहीं हमको साधना अभी करनी है। लेकिन संत कहते हैं दोस्तों, ऐसा पुराणों में कहा गया है कि इस 9 दिन के अंदर जो देवी की साधना करता है तो उसे कई गुना ज़्यादा फल मिलता है और देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और बहुत जल्दी आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग 9 दुर्गों के अंदर नवरात्रि में ही माता की सिद्धि करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरे जो 9 दिन होते हैं ये माता आदिशक्ति को समर्पित हैं। तो आप दोस्तों माता आदिशक्ति की जो 64 योगिनियाँ हैं, किसी भी योग की साधना करें, लेकिन मित्रों आदिशक्ति के स्वरूप में सामने आ रही हैं। जो आपको साधना का फल मिलना है कि आपकी नौकरी में तरक्की हो, आपकी मनोकामना पूरी हो, तो दोस्तों आपको व्रत भी करने चाहिए माता के। इस 9 दिनों के बीच में अगर आप पूरे 9 दिन के व्रत भी करते हैं माता के, तो आप माता को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों माता महाकाली की यहाँ पर एक तीव्र और जल्दी फल देने वाली साधना मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ही उत्तम है और माता काली की साधना है और इस साधना से आपको बहुत जल्दी माँ की कृपा प्राप्त होगी और बहुत जल्दी आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। काली आपको इस साधना करने पर किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकती है, सपनों के माध्यम से आपसे बात कर सकती है, आपके साथ प्रत्यक्ष भी आप उसको देख सकते हैं। अगर माँ चाहे तो वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी दे सकती है। वैसे तो दोस्तों माँ काली को खुश करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि माँ काली एक ऐसी शक्ति है जिसको प्रसन्न करना इतना आसान काम नहीं है। पर दोस्तों कहते हैं कि नवरात्रि में अगर सच्चे मन से, सच्चे प्रेम, सच्चे हृदय से माँ को पुकारा जाए, माँ की नियमित रूप से साधना की जाए और माँ के प्रति समर्पित होकर अगर ये साधना की जाए, तो माँ आपको 101% अपनी सिद्धि प्राप्त करती है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको माँ काली के 2 मंत्रों के बारे में बताऊंगी। तो दोनों ही मंत्र बहुत प्रभावशाली हैं और आपको जो लगे कि आप जिस मंत्र का जाप आप सरलता से कर सकें, उस मंत्र का जाप आप इस 9 दिन में करिएगा। और इस 9 दिन के अंदर आपको इन मंत्रों का 1.25 लाख का जाप करना है। तो आपको करना क्या है कि डेली आपको 155 माला का जाप करना है। आप चाहें तो ये माला आप एक ही बार में कर सकते हैं रात्रि में बैठ करके, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको सुबह करनी है कुछ माला, जितनी आप कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 155 माला की आधी माला आप सुबह कर लीजिए और आधी माला का जाप आप रात को कर लीजिए। ऐसे करके आपको 9 दिन तक माला का जाप करना है।
जो भी मंत्र आप उठाते हैं उसका आपको जाप करना है और 9वें दिन आपको इसका हवन करना है। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा मंत्र करना चाहते हैं और टोटल आपको जो है 1388 माला का जाप करना है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको जाप किस तरह से करना है और मंत्र क्या है। तो दोस्तों जो मंत्र है माता के वो है, पहला मंत्र है ओम क्रीम नमः, दूसरा मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोस्तों इन दोनों मंत्रों के अंदर माँ काली का बीज मंत्र उपस्थित है जो कि बहुत तीव्र होता है। तो कोशिश करिएगा कि ये मंत्र आप जब करें तो आपने गुरु दीक्षा ले रखी हो, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत तेज होता है। और अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो आप शिव जी को अपना गुरु मान करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी मंत्र को अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें उस मंत्र का पहले संकल्प लेना पड़ता है। तो पहले आपको करना क्या है कि सीधे हाथ में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से अक्षर डालने हैं और आपको माता का ध्यान करके ये संकल्प लेना है कि हे माँ, मैं आपके इस मंत्र का, जो भी आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं, इस मंत्र का 1.25 लाख का जाप करने जा रहा हूँ और ये जाप मैं इन 9 दिनों के अंदर संपूर्ण करूँगा। तो माँ आप अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिएगा और आपको वो जल जो है वो अक्षर जमीन पर छोड़ देने हैं। उसके बाद आपको ये जाप उठाना है। बिना संकल्प के अगर आप जाप करते हैं तो जाप का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप संकल्प लेकर के ही ये जाप करें। तो उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, आपका जो आसन है आपको आसन पे बैठना है और दोस्तों कोशिश करिएगा कि जो आपका आसन हो वो लाल रंग का हो, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। और जो आपके वस्त्र हों वो भी आपके लाल रंग के होने चाहिए। अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो आप कोई भी लाल दुपट्टा या माता की कोई भी लाल चुनरी आप ओढ़ करके इसका जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आपको जाप कैसे करना है, पहले आपको गणेश जी की माला करनी है एक, उसके बाद आपको आपके गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है, उसके बाद आपको शिव जी की एक माला का जाप करना है और उसके बाद आपको बाबा भैरवनाथ की एक माला का जाप करना है। उसके बाद आप जो मंत्र उठा रहे हैं उस मंत्र का आपको जाप प्रारंभ करना है। इस तरह से आपको 9 दिन तक मंत्र का जाप करना है। अगर आपके गुरु नहीं है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, तो पहले आपको गणेश जी की एक माला का जाप करना है, उसके बाद आपको शिव जी को गुरु मान करके उनके एक मंत्र का जाप आपको करना है। और कोशिश करिएगा कि सबसे आसान जो शिव जी का मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, आप उसी का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाबा भैरवनाथ की एक माला का जाप करना है। उसके बाद आप माता की जो भी मंत्र उठाते हैं उसका जाप आपको करना है। दोस्तों ये जाप आपको नियम से करना है और जाप करने के लिए आपको स्नान वगैरह करके स्वच्छ होके स्वच्छ वस्त्र पहन के आसन पे बैठ करके आपको ये जाप करना है। और दोस्तों जब आपका ये 1.25 का जाप जब आपका पूरा हो जाता है तो 9वें दिन आपको माता का इन मंत्र का हवन करना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको पहले गणेश जी की एक माला का हवन करना है, फिर आपके गुरु मंत्र की एक माला का हवन करना है, फिर आपको शिव जी की एक माला का हवन करना है और फिर आपको बाबा भैरवनाथ की एक माला का मंत्र का जाप वो हवन करना है। उसके बाद आपको जो आपने मंत्र का जाप किया है उसका 10% आपको हवन करना है। इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। हवन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जो है एक दीपक जला लीजिए और हवन की आप जैसे पूजा करते हैं वैसे आप हवन की पूजा कर लीजिए। उसके बाद अग्नि देवता को आप पूज करके भोग लगा करके आप हवन को शुरू कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको हवन करना है और जब हवन आपका संपूर्ण हो जाए तो फिर आपको कन्या पूजन करना है। आप कन्या पूजन कर सकते हैं नवरात्रि पर, कन्याओं को भोज करा सकते हैं। इस तरह से आपकी जो है पूरी मंत्रों की जो है साधना पूरी होती है और
माता भगवती की कृपा आप पर बनती है, माँ आपके घर आती है, आपको आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों कोशिश करिएगा कि इस नवरात्रे आप छोटा से छोटा कोई भी एक मंत्र दोनों में से आप करके माँ काली के लिए साधना करिएगा। माँ की कृपा आप पर बनी रहे और माँ आपको आशीर्वाद दे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे, ऐसी मैं आशा करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली। दोस्तों हाँ, मैं एक बात आप लोगों से कहना भूल गई कि मैं एक वीडियो और लेकर के शीघ्र आने वाली हूँ। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो 9 दिन बैठें और 9 दिन माता की साधना करें, जो लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं माँ काली की कोई एक ऐसी साधना लेकर आऊँ, जो आप एक रात्रि में कर सकें। आपको एक रात्रि में ही मंत्र सिद्ध हो सके। ऐसी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर आप लोगों के लिए आने वाली हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।